शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर बिहार के पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां पर आदमखोर बाघ का आतंक जारी है। आज एक बार फिर महिला और एक बच्चे को बाघ ने मार डाला, जहां 7 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है और आज फिर 2 और लोगों की आदमखोर बाघ ने अपना शिकार बना लिया है और अब तक 9 लोगों की ये बाघ जो है वो जान ले चुका है। वहीं बलुआ गांव के 2 लोगों को बाघ ने अपना निवाला बनाया है। आदमखोर बाघ बार बार अपना ठिकाना जो है वो बदल रहा है। सवाल यह है कि जब 400 वन कर्मी लगातार इस बाघ को पकड़ने में लगे हुए हैं, उसके बाद भी बाघ को पकड़ा नहीं जा पा रहा है। आगे इस तरह की घटना नहीं हो, उसके लिए जरूर ये हम लोग के लिए एक लेसन है, एक सबक है। ये पूरा जो वाकया हुआ है यहाँ पे इतने दिनों से, तो एक सबक है कि इसको हम लोग आगे किसी न किसी तरह से जरूर इसमें मिनिमाइज करेंगे और जरूर इसके लिए हम लोग ठोस कदम उठाएंगे। क्या उम्मीद किया है सर, कब तक मारा जा सकता है? देखिए कि ये एक जंगली जानवर है, ये कोई ऐसा कोई सामान्य क्रिमिनल या कोई सामान्य अपराधी नहीं है जिसको ट्रैक करने का हमारे पास कोई तरीका हो। उसका मोबाइल लोकेशन लेके CDR निकाल के ऐसा करके हम लोग उसको ट्रैक करके मारें। इसको ट्रैक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, उसके पीछे हम लोग जाएं, उसको पैदल हम लोग उसकी ट्रैकिंग करें, जहां जहां उसका पगमार्क मिल रहा है उस पगमार्क को हम लोग फॉलो करें। तो वो करने के लिए थोड़ा सा जो आज मॉर्निंग में इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश था, लोगों में रोष था, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारे स्टाफ के साथ भी कुछ घटना हो गई, कुछ वाहनों को भी क्षति पहुंचाई गई है। जब तक हमारी टीम रिग्रुप करके ग्राउंड पे वापस से नहीं उतरेगी, उसको वापस से फॉलो नहीं करेगी, उसको वापस से ट्रैक नहीं करेगी, तब तक हम लोग उसको आगे नहीं, उसको हम लोग ट्रैक करके उसको आगे नहीं कार्रवाई कर पाएंगे। इसीलिए आज सभी मुखिया कुमारसा लोगों से हमने हाथ जोड़ के अनुरोध भी किया है कि सुरक्षा के साथ साथ हमारे टीम को भी कम से कम इतना करने का मौका दिया जाए कि उसको हम लोग ट्रैक कर सके, क्योंकि अभी भी वो जो है बाघ जंगल के बाहर क्षेत्र में ही घूम रहा है और उसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है, उसकी गतिविधि पर नजर रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर से कोई अन्य घटना भी हो सकती है। वही खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर ड्रेनेज खंड के जिम्मेदारों का बड़ा कारनामा सामने आया है। कूड़ा खोखी तटबंध पर स्थित सेमरा कटान स्थल पर बनी करोड़ों रुपए की परियोजना बाढ़ तो छोड़िए 3 दिन की बारिश तक नहीं झेल पाई है। और अभियंताओं द्वारा ड्रेनेज के जिम्मेदारों पर करोड़ों रुपयों के सरकारी धन का बंदरबाट करने का आरोप लगा है। वहीं खबर बहराइच से है, जहां पर बाढ़ आ जाने से कई लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के महसी शिवपुर अंतर्गत कई दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बता दें कि राजी चौराहे से पश्चिम मुख्य मार्ग पर बाढ़ के पानी की वजह से आवागमन बाधित हो रहा है। अभी तक प्रशासनिक कर्मचारियों की तरफ से ग्रामीणों को कोई राहत नहीं मिली है। इस वक्त हम मौजूद हैं महसी क्षेत्र में और आपको बता दें कि ये जो हम जिस जगह पे मौजूद हैं राजी चौराहा से पश्चिम साइड है। ये जो आप जो रास्ता देख रहे हैं ये पूरा जलमग्न है और ये रास्ता जो है ये मैकूपुरवा, पचदेवरी और ये कई जो है गांवों को जोड़ता है। मैं आपको बता दूं कि बाढ़ जो है कई बार इस बार आई है और चली भी गई है, लेकिन इस बार जो बाढ़ आई है वो काफी भयानक दिख रही है। मैं आपको बता दूं कि आप इस तरीके से देख रहे होंगे किस तरीके से बाढ़ का मंजर है और लोग किस तरीके से लोगों की जो है दुर्व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं। और हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ कैसे व्यवस्थाएं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोलू तिवारी है जी। ये बताइए कि बाढ़ आई है, यहाँ पे किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके का मंजर दिख रहा है? मंजर क्या है, जैसे कि देखने को मिल रहा है कि किसानों की फसलें हैं ये पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं। किसान पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, अपने भुखमरी की कगार पर आ चुका है किसान माना गया यहाँ तक। अच्छा, ये बताइए प्रशासन द्वारा कुछ जो है व्यवस्थाएं या नाव की व्यवस्था, इस तरह की कोई व्यवस्था? प्रशासनिक कोई व्यवस्था अभी नहीं की गई है तहसील प्रशासन के द्वारा हमारे यहाँ। ना तो नाव की व्यवस्था की गई, ना तो किसी के खाने पीने की व्यवस्था की गई। हम लोग तो यहाँ पर ठीक है हालांकि, और अगर आगे आप जाएंगे यहाँ देखेंगे तो कुछ ग्रामीण हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जिनके घरों में पानी भरा हुआ है और उनको खाना बनाने की जगह भी नहीं है। उनको खाना राशन तो है लेकिन खाना बनाने की जगह नहीं, इसलिए भूखों मर रहे हैं, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं। वही खबर गोंडा से है, जहां पर जिलाधिकारी ने विकास खंड बेलसर के अंतर्गत ग्राम माधवपुर में चल रहे जल जीवन मिशन के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। वहीं चौपाल लगाकर ग्रामीणों के समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को समाधान के लिए निर्देश दिए गए। चौपाल सुनवाई के दौरान ग्रामीणों के रास्ते की समस्या बताई गई और जिस पर डीएम ने तत्काल लेखपाल को रास्ते की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। वहीं खबर चित्रकूट से है, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में एक बार फिर देश के नामचीन कलाकार सुर लहरिया बिखरेंगे। बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच चित्रकूट में आयोजित होगा। कार्यक्रम का आयोजन दीनदयाल परिसर, सुरेंद्रपाल ग्रामोदय विद्यालय खेल प्रांगण में प्रतिदिन शाम 7 बजे से आयोजित किया जाएगा।
वहीं हापुड़ जनपद के गढ़मुक्तेश्वर तहसील के कस्बा बहादुरगढ़ में राशन डीलर की मृत्यु हो जाने के बाद 23 सितंबर को राशन डीलर का चुनाव पूरा न होने के कारण निरस्त किया गया था और अगली तारीख 8 अक्टूबर घोषित हुई। 6 उम्मीदवारों के नाम का प्रस्ताव चुनाव के लड़ने के लिए अधिकारियों के सम्मुख आया, जिसके बाद प्रस्तावकों की मीटिंग और वार्ता करने के लिए बंद कमरे में बैठक शुरू हुई और बैठक में चुनाव अधिकारियों ने चुनाव निरस्त करने और अगली तारीख को चुनाव करने की घोषणा कर दी, जिसके बाद जनता भड़क उठी। भारी बारिश में सुबह से ही एकत्र हुई महिलाओं और पुरुषों ने आक्रोश जताया है और चुनाव निरस्त करने का विरोध किया है। ग्राम बहादुरगढ़ में जो राशन की दुकान का चुनाव था और इस चुनाव में गांव के प्रत्येक नागरिक ने मुझे बहुत ही समर्थन दिया, जिसमें मैं 90% के लोगों को लेकर मैं यहाँ राशन डीलर आज चुनने जा रहा था। लेकिन ब्लॉक कर्मचारियों के कुछ साठ-घाट की वजह से मैं आज राशन डीलर बनते रहेगा, क्योंकि इन्होंने जो है मीटिंग को पोस्टपोन करा दिया। प्रशासन तो बहुत सारा आपके सामने अभी भी इतना है कि शायद हो सकता है कि किसी ग्राम पंचायत के चुनाव में ना हो, जो राशन डीलर के चुनाव में पुलिस प्रशासन पर्याप्त मात्रा में है। थाना अध्यक्ष महोदय पूरी टीम को लेकर यहाँ पीएससी मौजूद है। ऐसा नहीं है, ये कुछ लोगों ने साठ-घाट कर जो कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं उन्होंने जो है अपने आप को हारता हुआ देखकर हताशा में ये पोस्टपोन कराई है मीटिंग। पब्लिक काफ़ी आई हुई थी, पर्याप्त मात्रा में सुसार थे यहाँ पे, पुलिस प्रशासन नहीं था, जिस कारण से जो है पुलिस का सहयोग प्राप्त न मिलने के कारण आज का जो है ये निरस्त किया गया है। आगामी जो है शीघ्र उसकी डेट तय की जाए। नहीं, प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी क्या? पुलिस जितनी पब्लिक आई है उतने की उम्मीद नहीं थी कि इतनी पब्लिक आ जाएगी। नहीं, यहाँ तो पुलिस जहाँ तक देखा जा रहा कि चप्पे पे पुलिस थी, ये कैसे कहा जा सकता है? एसओ साहब थे यहाँ पे, जितनी मतलब होनी चाहिए उतनी नहीं थी। साहब, विरोध जो हुआ है वो चुनाव कैंसिल होने के बाद विरोध शुरू हुआ है, उससे पहले तो शांतिपूर्वक थी सारी पब्लिक। पहले वहाँ पे जो है विरोध शुरू हो गया था। आपको बता वही खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर बीते 3 दिनों से हो रही बरसात से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे कि किसानों की चिंता और भी बढ़ गई है। भारी बरसात से धान की फसल चौपट हो गई, साथ ही गन्ने की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। साथ ही जिलाधिकारी ने सभी स्कूल बंद करने का आदेश दे दिया है। आपको बताते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनपद लखीमपुर खीरी में भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। किसानों की फसल चौपट हो चुकी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये धान की फसल है, ये पूरी तरीके से बरसात और तेज हवा के कारण चौपट हो चुकी है, जिसके चलते किसानों के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। साथ ही आपको बता दें, जनपद लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि जनपद में तेज हवा बरसात से जो नुकसान हुआ है किसानों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अब देखना यही है कि सरकार किसानों को मुआवजा कब देती है और क्या देगी, क्योंकि मुआवजा तो सरकार देती है लेकिन किसानों तक मुआवजा नहीं पहुंचता। किसानों को सिर्फ मुआवजे के नाम पर लॉलीपॉप ही मिलता है। केकेडी न्यूज के लिए लखीमपुर खीरी से सलमान खान। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of angel. Macolo